तरह की नाम न बताने की एवज में कुछ ग्रामीणों ने हमें बताया और एक शिक्षक है वहाँ के, उन्होंने अपना नाम खोलने से मना कर दिया था। उन्होंने ये बताया कि 15 से 20 दिनों के बीच में या महीने के उपरांत यहाँ पर एक बुक लेकर के आते हैं और पादरी आते हैं। देखो मेरे को संज्ञान नहीं इस चीज का, भी पादरी बोलते हैं उसको, लेकिन एक पादरी आते बताया और उनके द्वारा वहाँ पर उसकी शिक्षा भी दी जाती है। हमारी जो हिंदुत्व की धारा है, जो सनातन की गंगा बह रही है, उसकी तरफ उनको डिमोनेटाइज किया जा रहा है। और जो हमारा 25 दिसंबर को जो ये सेंटा क्लॉज बना के हमारे बच्चों को कार्टून बनाते हैं, हम हर स्कूल में जाके प्रार्थना कर चुके हैं और उनको समझा चुके हैं कि भाई आपके स्कूल में ईसाइयों की संख्या कितनी है। वो कहते हैं कि 0, फिर 0 है तो आप मतलब इनको शहीदी दिवस के रूप में, बलिदान दिवस के रूप में, तुलसी पूजन के रूप में मनाइए। हम इस क्रिश्चियन माहौल को ना तो अपने यहाँ आने देंगे, ना पनपने देंगे। और जो भी इस प्रकार का कार्य करते हैं, ये जो पादरी आते हैं, पास्टर आते हैं, इनको ना तो कोई परमिशन है, ना हमारा कोई ग्राम प्रमुख या सरपंच इनको अनुमति देता है। लेकिन फिर भी ये सत्संग के माध्यम से हमारे कुछ हिंदू परिवारों को भ्रमित करते हैं। पैसे देके धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन अब ये बात स्कूलों तक जब पहुंच गई है, जब इस तरह से जो पेरेंट्स है वो थाने में अपनी शिकायत लेके स्कूल स्टाफ के खिलाफ जो पहुंच रहे हैं इस तरह की बातों को लेके, तो आप लोगों का क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये जितने भी गतिविधियां चल रही हैं, इनके खिलाफ एक सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और जो भी संज्ञान में आवा है उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से FIR दर्ज करवाई जाए, जिससे कि ये गतिविधियां सारी खत्म हो जाए। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बहन भाई राम राम भाई। फिलहाल मैं सोनीपत में मौजूद हूँ और जो पिछली वीडियो आपने देखी थी कि सोनीपत के एक स्कूल में स्कूल जिहाद का मामला है, बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की जा रही है, ये एक बच्चे के पेरेंट्स ने आरोप लगाए हैं। और फिलहाल उसी मामले को लेके हमारे साथ रक्षक संघ है जो भाई मंजीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और जो आप देखने लग रहे हो बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे जो इस बात के जो है खिलाफ जो है वो आवाज उठाने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। फिलहाल सोनीपत के सदर थाना में मैं मौजूद हूँ और इनसे बातचीत करांगे कि क्या कुछ जो मामला है, इनकी संज्ञान में जो मामला है वो किस तरीके से जो है। भाई साहब राम राम। राम राम जी भाई साहब। परिचय मैंने भी करवा दिया, एक बार मैं आपके मुख्य अरविंद से भी परिचय आपका चाहूंगा। मेरा नाम मंजीत तिहाड़ा है, रक्षक सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं मैं, और मेरे साथ हमारी टीम के साथी, विश्व हिंदू परिषद के साथी और अन्य विभिन्न संगठन जो भी हमारे पास सोनीपत में हिंदू योग के लिए कार्य करते हैं, वे सभी यहाँ मौजूद हैं। और उनके द्वारा जब उनको पता चला, किस तरह से जो आप लोगों के पास ये मामला कैसे आया, किन्होंने आप लोगों को, रक्षक सेना को और विश्व हिंदू परिषद को, किसने इस बारे में जानकारी दी कि भाई ऐसे ऐसे ये इस तरह से बात हो रही है? बच्चे की माता ने हमें सूचित किया था और सूचित करने के उपरांत मैं मौके पर भी गया था। स्कूल के अंदर मौके पर जाने के उपरांत मतलब वहां स्कूल के स्टाफ का रवैया ही ऐसा था कि उन्होंने हमसे बच्चे से ट्रीट नहीं किया, माँ बाप को बच्चे तक से मिलने तक नहीं दिया जा रहा था वहां पर। ये ऐसा किया गया कि बच्चे तक को मिलने के लिए भी हमें 112 की मदद लेनी पड़ी। एक बार स्कूल का नाम दोबारा जानना। स्कूल का नाम है होली क्रॉस स्कूल तिहाड़ बागड़ू जी। इसके ओनर कौन है स्कूल के? इसके ओनर के बारे में मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं है, और क्योंकि जानकारी के अभाव में मैं किसी का नाम ले सकता। लेकिन होली को स्कूल है तिहाड़ बागड़ू जो कि भटगांव वाले रोड पर पड़ता है। तो बच्चों के साथ जो ये गलत तरीके से जो ट्रीट किया जा रहा है, ये किसके द्वारा किया जा रहा है? वहाँ पे यह है वहां पर एक SSAP सर बताए गए हैं, उसके द्वारा बच्चे का कलावा कटवाने का, तिलक को हटवाने का, और जो बच्चे वहां पर जनेऊ दान करते हैं उनके प्रति भी दुर्भावना वहां पैदा की हुई है। और अगर कोई माँ बाप वहां पर इसके बच्चे के बारे में कहता है या बच्चा खुद कहता है, तो इस मामले को ध्यान में लेते हुए बच्चे को ये कहा गया कि बच्चे को कुत्ते की तरह ट्रीट करो, क्योंकि बच्चा सबके सामने बोलता है। अगर कोई भी कार्य होता है बच्चे की आवाज बुलंद रहती है कि हमने सिखाया है, सनातनियों ने यह पता है कि अपने आप को कैसे बचाना है। लेकिन उसकी आवाज को दबाने के लिए वहां के अध्यापकगण, वहां के जो कोऑर्डिनेटर, उनके द्वारा बच्चे को दबाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है और कुत्ते की तरह ट्रीट करने के लिए बोला गया है। बच्चे की माँ से हमने बात की थी, उन्होंने बताया कि जो स्कूल की प्रिंसिपल है उसके द्वारा जो है इस तरह की गतिविधियों को जो है अंजाम दिया जा रहा है। तो इस बारे में आपने जानकारी जुटाने की कोशिश की कि प्रिंसिपल है जो वहाँ पे, वो कौन है, कहाँ से है और किस तरह का रवैया उनका स्कूल में है? इस स्कूल की एक मुख्य ब्रांच बताई गई है, सोनीपत की राजीव कॉलोनी बताई गई है कि वहां पर मुख्य ब्रांच है, परंतु मैं जो वहाँ प्रिंसिपल है उसके बारे में नहीं जानता हूँ। शिकायत की कॉपी यहाँ थाना में इनके द्वारा दी गई है, उस पर कार्रवाई करवाने के लिए हम थाना में पहुंचे हैं।
जी, तो क्या आश्वासन क्या दिया यहाँ पे थाने में जब आए हो तो अधिकारियों ने? पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर बारीकी से जांच करते हुए कानूनी कार्रवाई जो बनती है वो करेंगे। साथ में मैं पुलिस आयुक्त से जो हमारी महोदय है उनसे निवेदन करते हैं कि वहाँ हर स्कूल के बच्चे की, जितना वहाँ स्कूल में बच्चा है, हर एक की काउंसलिंग की जाए, हर एक से सवाल जवाब की जाए कि बच्चे आपका भी कलावा नहीं कटवाया गया क्या, आपका तो तिलक मिटवाया गया है क्या, आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं। अभी शिकायत के बारे में पता चलने के उपरांत हमारे पास जो संदेश पहुंचा है, कुछ परिवार हमारे पास आकर के मिले, उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ है, हमने उनको हटवा लिया था, बच्चे को वहां भेजना बंद कर दिया था। तो हम ये कहते हैं हमारे वहां पर 99% हिंदू स्कूलें पढ़ते हैं। अगर वो कहते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल है तो वहां पर धार्मिक रूप से अपना होली क्रॉस क्यों लगवाया गया है? यहाँ पे फिलहाल हिंदू परिषद से कौन है? विश्व हिंदू परिषद से हमारे नरेंद्र जी हैं, आरएसएस से जो हमारे जिला संयोजक श्री जांगड़ा जी हैं, और अन्य संगठनों से भी यहाँ पहुंचे हुए क्या आप सभी लोग स्कूल में गए हो? विश्व हिंदू परिषद भी वहाँ पे गया है या आरएसएस वाले गए? मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जो आप प्रिंसिपल साहब का जिक्र कर रहे हो, प्रिंसिपल के संरक्षण में ही ये कार्य होते हैं। उनके परिचय जो है दर्शक आपका चाहेंगे कैमरे में? मेरा नाम नरेंद्र, विश्व हिंदू परिषद से प्रांत प्रवर्तन प्रमुख का दायित्व है मेरे पास। जी। और हम इसी प्रकार से मंजीत भाई का जैसे मैसेज आया या उधर कहीं भी हरियाणा में क्या पूरे भारतवर्ष में कोई भी इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं तो हम तुरंत प्रभाव से उस पर पूरा कार्य करने का काम करते हैं। जी। और एक बार मैं आरएसएस वाले हैं जो राम राम जी, राम जी, परिचय क्या है जी? मेरा नाम सतीश जांगड़ा है और मैं आरएसएस धर्म जागरण समन्वय से जिला प्रशासन संपर्क प्रमुख का मेरे पास दायित्व है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? मैं इस मामले में ये कहना चाहूंगा कि भी जिस प्रकार की ये गतिविधियां चल रही हैं हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की और धर्म परिवर्तन कराने की, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने जो धर्म परिवर्तन का कानून बनाया गया है उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दंगे भड़काने की और एक बच्चे को प्रताड़ित करने की, ये सभी कार्रवाई होनी चाहिए। और एसएचओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि तुरंत प्रभाव से हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो मंजीत भाई, जब आप वहाँ पे गए हो, बता रहे हो कि मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने जाके देखा है, तो और बच्चों से आपने बातचीत करने की कोशिश की? वहाँ बच्चों से बातचीत कैसे कर पाएंगे ये आप समझ सकते हैं। जब इस माँ बाप को बच्चे से मिलने तक नहीं दिया जा रहा तो उन बच्चों को कैसे हमारे सामने लेके आएंगे? हमारे सामने जो बच्चे की कोऑर्डिनेटर बताया गया है उससे मिलने के लिए हमने कहा तो ये बताया कि वहां पर मौजूद ही नहीं है, वो आए ही नहीं है। हमारे पास उसके साक्ष्य मौजूद हैं क्योंकि हमने वहां देखा, साउंड रिकॉर्डिंग की व्यवस्था हमने की, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, झूठ के आधार पर क्रिया करते हैं। तो वह टीचर वही ताला बंद करके अंदर बैठा हुआ था, उनसे मिलने तक हमें नहीं दिया गया। मैं और जानना चाहूंगा, जिस तरह से आप कह रहे हो कि भाई जो अपना हिंदू संस्कृति है, जो हमारी रीति रिवाज है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, तो क्या कोई ऐसी गतिविधि भी हो रही है कि जिस तरह से अगर बात करें हम, जो मामला जो बता रहे हैं कि भैया धर्म परिवर्तन का मामला है, स्कूल जिहाद का मामला है, क्या उनकी तरफ से कोई ऐसी गतिविधि हो रही है जिससे आपको ये लगता हो कि भाई हाँ धर्म परिवर्तन किया जा रहा है? एक तो ये चीज हो सकती है कि भाई तिलक और कलावा वहाँ पे अलाउड नहीं हो, एक तो ये बात हो सकती है। दूसरी बात है, ये भी होनी जरूरी है इस बात की पुष्टि करने के लिए क्या उनकी तरफ से कोई ऐसी गतिविधियां की जा रही हैं कि वो मतलब धर्म परिवर्तन जो आपको लग रहा हो, क्या किस तरह की? नाम न बताने की एवज में कुछ ग्रामीणों ने हमें बताया और एक शिक्षक है वहां के, उन्होंने अपना नाम खोलने से मना कर दिया था। उन्होंने ये बताया कि 15 से 20 दिनों के बीच में या महीने के उपरांत यहाँ पर एक बुक लेकर के आते हैं और पादरी आते हैं। देखो मेरे को संज्ञान नहीं इस चीज का, भी पादरी बोलते हैं उसको, लेकिन एक पादरी आते बताया और उनके द्वारा वहां पर उसकी शिक्षा भी दी जाती है। हमारी जो हिंदुत्व की धारा है, जो सनातन की गंगा बह रही है, उसकी तरफ उनको डिमोनेटाइज किया जा रहा है कि धागे को बोलते हैं, हमारा कलावा जिसको धागा बोलते हैं, ये हमारे अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। हमें गर्व है हम हिंदू हैं, हमें गर्व है हम तिलक लगाते हैं, हमें गर्व है हमारे हाथ पे कलावा बंधा हुआ है, हमें इतना गर्व है कि हम अपने अंदर योगों की धारण करते हैं, अपना जनेऊ धारण करते हैं। और आज हमारे बच्चे को एक स्कूल के माध्यम से जिहाद करके हमारी संस्कृति को खराब करने का प्रयास, और अपने जिस स्कूल के ऊपर जो लगाया हुआ है उन्होंने एक मृत व्यक्ति का जो जिस चित्रण है उसको अपना पवित्र बताते हैं। हम उनके ऊपर कानूनी रूप से कार्रवाई चाहते हैं और इस स्कूल जिहाद को बंद करने के लिए व्यक्ति का किसका, ईसा मसीहा बोलते हैं शायद, उनकी तस्वीर वगैरह देखिए वहां पर उनका पूरा क्रॉस का वहां पर निशान लगाया गया है। और उसी यहाँ पर 99% हिंदू है, वहां स्कूल खोला गया है, तो वहां पर कहीं भी ऐसा नहीं
दर्शाया गया कि यहाँ पर कलावा नहीं पहनना है, यहाँ पर चोटी नहीं रखनी है, यहाँ पर तिलक नहीं लगाना है, उनके द्वारा इस तरीके का कार्य किया जा रहा है और हमारे बच्चों को धर्म परिवर्तन की तरफ धकेला जा रहा है। तो इस मामले में किस तरह की कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? हम इस मामले में स्कूल की पूर्ण रूप से जांच की मांग करते हैं। हो सके तो इस तरीके के हमारे क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ ईसाइयों का कोई भी वास नहीं है, 0.001% यहाँ रहते हैं, इसलिए इस तरीके के स्कूलों की यहाँ मान्यता रद्द हो और यहाँ इनकी जो बसावट नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे भी बात करूंगा 2 मिनट में। एक बार जिस तरह से आप आरएसएस से हैं और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेके, हरियाणा सरकार को भी और भारत सरकार को भी? मैं शासन और प्रशासन और अपनी भारत सरकार को ये कहना चाहूंगा कि हमारे हरियाणा में 99% जो है सनातनी धर्मी है और ये जितने भी गतिविधियां चल रही हैं इनके खिलाफ एक सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और जो भी संज्ञान में आवे उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज करवाई जाए, जिससे कि ये गतिविधियां सारी खत्म हो जाए। ईसाई मशीनरी इस कदर फैल गई है कि हमारे सनातन धर्म को खत्म करने के लिए ये सारे कार्य चल रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद से हैं सर। मैं लास्ट में आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से जो ये मामले जो सामने आ रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद बार बार जो है बहुत सारे मामलों में जो है अपना हस्तक्षेप करता है सनातन धर्म को जो है वो है जागरूक करने के लिए, तो इस मामले में स्पेशल जो है विश्व हिंदू परिषद जो है वो किस तरह के ठोस कदम जो है उठाने की तैयारी में है, हरियाणा सरकार से भी और भारत सरकार से भी, हमारे अधिकारियों से भी किस तरह की जो है आप डिमांड करते हैं? भाई साहब, इसमें स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, सीएम साहब के साथ हमारी 3 या 4 बैठक हो चुकी हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दे के स्पष्ट रूप से ये कह दिया है, जो शिक्षा विभाग है हर डिस्ट्रिक्ट में गुरुकुल भी होंगे, हमारी जो सनातन पद्धति है उसको दोबारा से इसमें लाने की प्रक्रिया चली हुई है और उसको बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। आदरणीय मोदी जी भी इस कार्य में पूरा सहयोग कर रहे हैं और जो हमारा 25 दिसंबर को जो ये सेंटा क्लॉज बना के हमारे बच्चों को कार्टून बनाते हैं, हम हर स्कूल में जाके प्रार्थना कर चुके हैं और उनको समझा चुके हैं कि भाई आपके स्कूल में ईसाइयों की संख्या कितनी है। वो कहते हैं कि 0, फिर 0 है तो आप मतलब इनको शहीदी दिवस के रूप में, बलिदान दिवस के रूप में, तुलसी पूजन के रूप में मनाइए। हम इस क्रिश्चियन माहौल को ना तो अपने यहाँ आने देंगे ना पनपने देंगे, और जो भी इस प्रकार का कार्य करते हैं, ये जो पादरी आते हैं, पास्टर आते हैं, इनको ना तो कोई परमिशन है, ना हमारा कोई ग्राम प्रमुख या सरपंच इनको अनुमति देता है, लेकिन फिर भी ये सत्संग के माध्यम से हमारे कुछ हिंदू परिवारों को भ्रमित करते हैं। और कोई बाहर से तो आया नहीं है, ये सारे सनातनी है, लेकिन इनको भ्रमित किया जा रहा है कुछ शिक्षा के अभाव में। वो भ्रमित हो चुके हैं, अब वो जो है दूसरों को भ्रमित करने पे लगे हुए, ये आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इनको क्या है, कोई कमजोर कड़ी दिखाई देती है गाँव के अंदर, भाई आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको मिलते हैं, भाई कोई भारी बीमारी है, उनको ये प्रलोभन देते हैं कि भाई तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, कुछ हम पैसे का सहयोग करेंगे। हमारे कुछ भाई हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे उनको समझ आ रहा है कि इन लोगों को फंडिंग होती है, ये सिर्फ हमारे सनातन धर्म को आघात पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं, जो कि अब हमारा सर्व समाज सभी जाग चुके हैं। मैं किसी एक जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी हिंदू समाज के एक ही हैं। पहले वर्ण था, उनके आधार पे सारी वो थी, जातियां नहीं थी। अब दोबारा हमारा भारतवर्ष उसी ओर अग्रसर है और बहुत जल्द इस कार्य को हम पूर्ण रूप से कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। काफी दिन पहले भी इस तरह के, जिस तरह से सर ने बताया कि मामले आए थे कि वे पैसे देके धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन अब ये बात स्कूलों तक जब पहुंच गई है, जब इस तरह से जो पेरेंट्स है वो थाने में अपनी शिकायत लेके स्कूल स्टाफ के खिलाफ जो पहुंच रहे हैं इस तरह की बातों को लेके, तो आप लोगों का क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हरियाणा सरकार और भारत सरकार तक ये वीडियो पहुंचे और जल्द से जल्द इस मामले में कोई ठोस कदम जो है हरियाणा सरकार की तरफ से जो है वो भारत सरकार की तरफ से जो है वो उठाया जाना चाहिए। ये हम जो है सरकारों से मांग करते हैं। बाकी आप जुड़े रहे इस मामले में, जो भी निचोड़ जो है निकल के सामने आएगा वो भी हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 108। जय हिंद, जय हरियाणा।